नमस्कार एंड वेलकम टू इन्वेस्ट इन मोमेंटम। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज़ के दूसरे वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। आपने वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जी के नाम तो सुने ही होंगे। इन सब ने मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसा क्या किया जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं? कौन सा ऐसा तरीका लगाया इन लोगों ने जो ये मार्केट में इतने सक्सेसफुल हैं? कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम भी इनकी तरह पैसे कमा सकते हैं? तो कुछ बातें हैं जिनको फॉलो करना है आपको मार्केट में ट्रेड करते टाइम। नंबर 1 पर आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये एक ऐसा रूल है दोस्तों जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है मार्केट में। आप चाहे छोटे ट्रेडर हो या बड़े इन्वेस्टर, रिस्क मैनेज करना आपको आना ही चाहिए। अब समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। जब भी हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा और हम प्रॉफिट कमाएंगे। बट अगर वो नीचे चला गया तो तब आपके पास क्या कोई प्लान है कि कितना लॉस लेना है? यदि है तो आप अपना जो रिस्क ऑफ हैविंग बिग लॉस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यदि आपके पास रिस्क मैनेज करने की स्किल नहीं है तो आपको एक बड़ा लॉस होगा, फिर उस लॉस को रिकवर करने में आपको डबल एफर्ट लगानी पड़ेगी। और याद रखिए, इफ़ यू लूज़ मोर यू हैव टू रिकवर मोर। सो बिफोर बाइंग अ स्टॉक आप अपना रिस्क मैनेज करके चलिए बाय यूजिंग अ स्टॉप लॉस। मार्केट में एक कहावत भी है, स्टॉप लॉस इज़ द बॉस। तो अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं ट्रेडिंग ऐप और स्टॉप लॉस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबाया है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो है पोजीशन साइज़। स्टॉक मार्केट में पोजीशन साइज़ का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये आपके गेन या लॉस को बढ़ा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए दो स्टॉक हैं, ए और बी। ए को मैंने बाय किया 50,000 रुपये का और बी को बाय किया 1,00,000 रुपए का। दोनों केसेस में मैंने स्टॉप लॉस रखा 3% का अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। स्टॉक ए में मुझे प्रॉफिट होता है 5% का, मीन्स 2,500 रुपये का। स्टॉक बी में 3% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मीन्स लॉस हुआ 3,000 रुपीज़ का। अब आप इमेजिन करिए कि प्रॉफिट मुझे हुआ 5% का और लॉस 3% का, बट स्टिल मुझे 500 रुपये का ओवरऑल लॉस हुआ। तो ये इम्पोर्टेंस है पोजीशन साइज़ की, जो गेन को भी लॉस में बदल देता है। तो आप ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन साइज़ की ट्रेड करिए हर स्टॉक में। अब वो कैसे करना है मैं डाइवर्सिफिकेशन में आपको बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का हिंदी में मतलब है विविधता, मतलब वैरायटी ऑफ थिंग्स। स्टॉक मार्केट में इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे पैसे एक जगह ना लगाकर डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन भी दो तरह की होती है। नंबर 1 पर आती है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, नंबर 2 पर आती है मनी डाइवर्सिफिकेशन। पहले बात करते हैं सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 4,000 प्लस स्टॉक लिस्टेड हैं। ये सारे स्टॉक्स सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, फार्मा, हेल्थ केयर, टायर, मेटल एंड और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। तो जिस तरह से मार्केट में स्टॉक डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, हमें भी अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है। तो आई होप सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मनी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। मनी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में लगाना। वो स्टॉक एक सेक्टर के भी हो सकते हैं और अलग अलग सेक्टर के भी हो सकते हैं। इसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं और मुझे उनको इन्वेस्ट करना है। तो मैं सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं डालूंगा, मैं उनको सपोज़ 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ और 25,000 की पोजीशन साइज़ बनाता हूँ 4 स्टॉक्स में, जैसे कि सिप्ला, स्टरलाइट टेक, कोरोमंडल और लुपिन में।
अब इसमें दो स्टॉक एक ही सेक्टर के हैं, सिप्ला और ल्यूपिन। तो हम पैसे को एक सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक्स में या फिर डिफरेंट सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब मनी डाइवर्सिफिकेशन और पोजीशन साइज़ की डिटेल तो आपने सीख ली, लेकिन जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं। मार्केट तो रोज़ खुलता है, 5 डेज़ इन अ वीक, और डेली फ्लक्चुएट होता है, और उसके साथ फ्लक्चुएट होते हैं हमारे इमोशंस, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टेड मनी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, लाइक एफडीज़ और डेप्ट फंड्स। और फ़ोन तो हमारे हाथ में 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, जब चाहे मार्केट की पल्स देखते रहो। लेकिन मार्केट की पल्स देखते देखते हमारी ही पल्स गड़बड़ हो जाती है, और सारे रूल्स भूलकर हम या तो बिना रिसर्च के या ग्राफ एनालिसिस के इंस्टेंट बाय करते हैं, या फिर डर के सारा पोर्टफोलियो ही सेल कर देते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर के साथ यही प्रॉब्लम है। लेकिन आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ रूल्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में। तो वीडियो को ध्यान से देखना। 3 इमोशंस हैं जिनको मार्केट में ट्रेड करते टाइम आपको कंट्रोल करना है: होप, ग्रीड एंड फियर। तो पहले होप को समझते हैं। होप का मतलब है आशा रखना। स्टॉक के फंडामेंटल्स और चार्ट आपसे कह रहे हैं कि एग्जिट कर लो, लेकिन आप होप में हो कि अभी ये और ऊपर जाएगा। उस केस में आप अपना अर्नड प्रॉफिट भी गंवा देते हो। इसीलिए आने वाले वीडियोस में आपको जो मैं टेक्निकल चार्ट सिखाऊंगा उसको ध्यान से देखना और बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक चक्रव्यूह की तरह है, इसमें घुसकर निकलना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट इमोशन है ग्रीड का। ग्रीड मतलब लालच। सपोज़ आपका रूल है कि मैं एक स्टॉक में 25,000 की ही पोजीशन साइज़ रखूँगा, लेकिन स्टॉक के चलते ही कब 25,000 की पोजीशन 1 लाख होगी पता ही नहीं लगा, और सारे स्टॉक्स की पोजीशन का प्रॉफिट अकेले एक ही पोजीशन खा गई। इस कंसेप्ट को मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिंक आई बटन में है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इमोशन जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है फियर। फियर जनरेट होता है मार्केट न्यूज़ से। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक स्टॉक लेते हैं, फिर लगे हैं उसकी न्यूज़ देखने, आज इसमें क्या हुआ, कल इसमें क्या होगा, जबकि मार्केट में पैसा बनता है पेशेंस के साथ। ज़्यादा नहीं तो फ्यू वीक्स का तो पेशेंस होना ही चाहिए। ज़्यादा फियर होता है मार्केट के डाउन ट्रेंड में। अब आप या तो डाउन ट्रेंड में कम्प्लीटली एग्ज़िट कर जाओ, नहीं तो पेशेंस रखो, क्योंकि समय अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है। हमेशा ना डाउन ट्रेंड चलेगा और ना ही अप ट्रेंड। अगर आज रात है तो कल सवेरा भी ज़रूर होगा। और मार्केट में डर उनको लगता है जो बिना बेसिक्स के मार्केट में एंटर होते हैं। जब आप चार्ट पैटर्न, फंडामेंटल, स्टॉप लॉस सब सीख के मार्केट में एंटर हुए हैं तो डरना कैसा। और दोस्तों एक बात और है, कोई मार्केट गिरते टाइम इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई मार्केट के अप ट्रेंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन मार्केट हमेशा आपसे कुछ कहना चाहता है। आप उसको समझिए और इन्वेस्ट करने के लिए राइट टाइम का वेट करिए, अपना एक चार्ट पैटर्न फॉलो करिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, तब कहीं भी एंट्री लीजिए। अब इस वीडियो में जो बेसिक रूल हैं मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बार और वॉल्यूम का चार्ट बनाना और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।